तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। लेकिन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से पहले हम लोग देखते हैं कि कॉनकैटिनेशन कैसे करते हैं दो स्ट्रिंग का, मतलब कि दो स्ट्रिंग या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो पार्ट 9 वाले फोल्डर में अब हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम लिख देते हैं string .py। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि दो स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू विश्वजीत, और एक और बना लेता हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू कुमार। तो यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या किया कि दो वेरिएबल बनाया और दोनों में क्या स्टोर किया, स्ट्रिंग स्टोर किया। पहले में फर्स्ट नेम, दूसरे में लास्ट नेम। ठीक है, तो दो वेरिएबल हो गया हमारा। अब इन दोनों को जोड़ते कैसे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। तो दो स्ट्रिंग को हम लोग प्लस साइन से जोड़ सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूं। यहां पे हमारे पहला वेरिएबल क्या है, फर्स्ट नेम, और दूसरा वेरिएबल क्या है, लास्ट नेम। ठीक है, ये देखो। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या डालना है, इन दोनों के बीच में हमें डालना है प्लस का साइन। प्लस का साइन डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं कि इसको रन करता हूं। अब देखो आउटपुट क्या आया, विश्वजीत कुमार आ गया। लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं, तो अगर मुझे स्पेस डालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, प्लस के बाद एक और स्ट्रिंग स्टार्ट करूंगा, उसके बीच में एक स्पेस दूंगा, उसके बाद फिर से एक प्लस का साइन लगा देंगे। ये देखो, तो अभी हमने क्या किया है कि तीन स्ट्रिंग को जोड़ दिया। क्या क्या, पहला स्ट्रिंग हमारा है फर्स्ट नेम, उसके बाद हमने क्या किया कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाया, यहीं पे एक स्ट्रिंग बना दिया हमने, दो डबल कोटेशन लिया, इसका मतलब वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर हमने एक स्पेस दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग हो गया, और तीसरा स्ट्रिंग हमारा है क्या, लास्ट नेम। तो इन तीन स्ट्रिंग्स को जोड़ के हमने बना लिया एक स्ट्रिंग, और इसको प्रिंट करवाएंगे। तो देखो हमारे पास आउटपुट आ गया विश्वजीत, और उसके बाद स्पेस फिर कुमार आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने, मैंने आपको क्या दिखाया, दो स्ट्रिंग को कैसे जोड़ा जाता है, दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कैसे जोड़ा जाता है, दो वेरिएबल है उसके बीच में एक और स्ट्रिंग कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको और भी कुछ लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे प्लस का साइन दो और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डालना है तो दो डबल कोटेशन ऑन करो और उसके अंदर कुछ भी लिख दो, जैसे विश्वजीत कुमार इज माई नेम। ये मैंने डाल दिया एक सेंटेंस। अब देखो इसको मैं रन करूंगा तो भी आएगा विश्वजीत कुमार इज माई नेम। अब यहाँ पे हमें स्पेस देना था तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। अब देखो ये आ जाएगा विश्वजीत कुमार इज माई नेम। ठीक है, उसी तरीके से आप भी कितने भी स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखकर या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करके। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये सारी चीजों को मैंने क्या किया, प्रिंट डायरेक्ट करा लिया। अगर मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होता, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब मुझे अगर ऐसा फुल नेम बनाना था तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना लूंगा, ये देखो। ठीक है, और इस फुल नेम को अब यहां पे हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो देखो मैंने क्या किया कि पहला हमारे पास क्या था, एक स्ट्रिंग था विश्वजीत, दूसरा स्ट्रिंग था कुमार, इन दोनों को जोड़ के फुल नेम बनाना था। तो मैंने एक और वेरिएबल बनाया फुल अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने जोड़ दिया और बीच में एक स्पेस दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फुल नेम। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ये प्रिंट होगा विश्वजीत कुमार। अब क्या होता है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, इन दोनों को कमेंट कर देता हूं। कर दिया कमेंट, ये दो लाइन कमेंट हो चुके हैं हमारे पास। अब मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखना। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है कि आप क्या कर सकते हो कि यहां पे ऐसे दे सकते हो फुल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, अब यहां पे आपको क्या करना है, कैपिटल या स्मॉल एफ लिखना है और उसके बाद डबल कोट 2 लगा देना है। ठीक है, तो ये जो एफ लिखा हमने इसका मतलब है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। देखो जब डबल कोट 2 लगाते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, उसके आगे आप एफ लिख दोगे तो वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो जाएगा। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्या होता है ये आप देखो, इसमें आप क्या करते हो कि आपको प्लस साइन यूज करने का जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको वेरिएबल यूज करना है, जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आपको अगर वेरिएबल यूज करना है तो आप क्या करोगे,
करली ब्रैकेट ऑन ऑफ करोगे, ऑफ करोगे, और उसके बाद बीच में अपना वेरिएबल का नाम लिख दो, जैसे फर्स्ट नेम। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद हमें एक स्पेस चाहिए था, स्पेस दिया। फिर से हमें लास्ट नेम वाला वेरिएबल लिखना है। तो जब भी आपको वेरिएबल यूज करना है, आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस खोलना है, बंद करना है, और बीच में आप वेरिएबल का नाम डाल दो। बीच में आप वेरिएबल का नाम डाल दो। अब देखो ये फुल नेम में क्या हो गया। अब फिर से देखो आउटपुट वही आएगा अगर मैं करूं तो। अब मैं इसको रन करता हूं, ये देखो हमारा आउटपुट क्या है, सेम विश्वजीत कुमार ही आउटपुट है। यहां देखो लास्ट वाला। तो देखो हुआ क्या, हमने किया क्या, वो देखो यहां पे हमारा प्लस वाला साइन वाला है और यहां पे हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे बनता है, मैंने आपको क्या बताया, एफ लिखना है, उसके बाद डबल कोटेशन ऑन ऑफ करना है, एफ के बाद डबल कोटेशन ऑन ऑफ करना है। देखो ऐसे एफ, देखो नॉर्मली क्या होता है, आप डबल कोट दोगे तो स्ट्रिंग बनेगा, इसके बीच में आप जो मर्जी वो लिख लो। लेकिन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करना है तो उसके पहले आपको एफ लिख देना है। ठीक है, कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ कुछ भी चलेगा। बीच में जब भी आपको वेरिएबल यूज करना है तो क्या करना है, करली ब्रैकेट ऑन करना है और वेरिएबल लिख देना है नाम, वहां वेरिएबल ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दिखाता हूं। जैसे मान लो कि मुझे इससे पहले लिखना था कि हाय, या मैं लिख देता हूं गुड मॉर्निंग विश्वजीत कुमार। अब देखो, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, गुड मॉर्निंग विश्वजीत कुमार आ रहा है। ये देखो गुड मॉर्निंग विश्वजीत कुमार कैसे आया। यहां पे हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डायरेक्ट जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, और जहां पे वेरिएबल यूज करना है वहां पे करली ब्रैकेट में आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। इन दोनों के बीच में हमने स्पेस दिया है, इसलिए स्पेस आ रहा है हमारे विश्वजीत और कुमार के बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाते हो। और मैंने आपको जैसा बताया, इसको आप कैपिटल भी रख सकते हो। मैं देखो रन करके दिखा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में, कि इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में आप कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहां पे एक स्पेस देकर क्या करता हूं, करली ब्रैकेट ऑन ऑफ करता हूं। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर आप एक वैलिड एक्सप्रेशन लिख सकते हो। एक्सप्रेशन मतलब पाइथन का कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2+2, ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है, मत तो देखना क्या होगा, ये सॉल्व होके आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूं तो यहां क्या आएगा, गुड मॉर्निंग विश्वजीत कुमार, और यहां आ गया 4 का मतलब क्या हुआ कि ये 2+2 को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तभी 4 आया। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ और ऑपरेशंस भी कर सकते हो, फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कौन सा फंक्शन बताया था कि किसी स्ट्रिंग का लेंथ जानना है, तो आपका कौन सा फंक्शन है, len नाम का। तो उस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लेते हैं, और मैं डाल देता हूं फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम का लेंथ भी बता देगा। ये देखो मैं इसको रन करूंगा, ये देखो अब 10 बता रहा है। तो इससे आप क्या समझते हो कि यहां पे करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम ही यूज नहीं कर सकते, आप जो कोई भी पाइथन का वैलिड स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे एक फंक्शन कॉल कर लिया, इससे पहले मैंने आपको 2+2 करके भी दिखाया। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी जो पाइथन का नॉर्मल स्टेटमेंट आप लिखते हो वो आप लिख सकते हो।